हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस एडुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन है आपके पास लिनियस, पाश्चर, रॉबर्ट कोच, लेवेनॉक। ओके, ये बैक्टीरिया से रिलेटेड इसमें सारे क्वेश्चन हैं। इसमें जो भी हम 10-20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सब बैक्टीरिया से रिलेटेड होंगे। और ये बैक्टीरिया का चैप्टर, आप ये समझिए इन क्वेश्चन से आप बैक्टीरिया का एक चैप्टर क्लियर कर लेंगे। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन इसको देखेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन है लिनियस, पाश्चर, रॉबर्ट कोच, लेवेनॉक। तो हमारा ऑप्शन क्या राइट होगा इसमें, लेवेनॉक। ओके सॉरी, द टर्म बैक्टीरियम वॉज गिवन बाय, बैक्टीरियम टर्म किसने दिया था। पाश्चर ऑप्शंस हैं, पाश्चर, लिस्टर, लेवेनहॉक, एरनबर्ग। तो किसने दिया था, ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा एरनबर्ग। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द बैक्टीरिया व फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर्ड बाय, ऑप्शंस क्या हैं, लिस्टर, रॉबर्ट कोच, लुइस पाश्चर, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या सही होगा, रॉबर्ट कोच। ओके, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पुट फॉरवर्ड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ किसने दिया था, पाश्चर ने दिया था। किसने दिया था, पाश्चर ने। बैक्टीरिया से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि जो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, एंटोनियो वॉन लेवेनहॉक को कहा जाता है। ठीक है, और जर्म थ्योरी क्या है, लुई पाश्चर ने इसको दिया था। इज रिपोर्टेड दैट द सर्टेन डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स कॉज्ड बाय देयर, मतलब जो एनिमल और प्लांट है उनमें बैक्टीरिया के द्वारा कुछ डिजीज़ होती हैं, उसको इसी को कहते हैं जर्म थ्योरी। ठीक है, उसको किसने दिया था, लुई पाश्चर ने दिया था। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माइटोसिस इज प्रेजेंट इन विच बैक्टीरियम। हमें पता है कि बैक्टीरिया में सेल डिवीज़न नहीं होता, दोनों टाइप के, मियोसिस ना ही माइटोसिस। बट जो बैसिलस मेगाथीरियम है उसमें माइटोसिस डिवीज़न पाया जाता है। ओके, तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, बी। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोइड इन बैक्टीरिया, कॉन्ड्रियोइड इन बैक्टीरिया, कौन से ऑर्गन को कॉन्ड्रियोइड इन बैक्टीरिया कहते हैं। तो किसे कहते हैं, मीसोसोम को कहते हैं। ओके, और जो हमारा ये मीसोसोम है वो बैक्टीरिया की बॉडी में उसका क्या फंक्शन रहता है, रिस्पायरेशन का और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 वाला इसी से रिलेटेड है, द फंक्शन ऑफ मीसोसोम इज रिस्पायरेशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 है, विच इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो कौन सा प्रेजेंट है, एन फेनिल ग्लूकोसामाइन ऑप्शन है आपके, बी है आपका एन एसिटिल फेनिलएमीन, थर्ड है सी एसिटिल ग्लूकोसामाइन एंड नन ऑफ दिस। तो कौन सा होगा हमारा, सी ऑप्शन सही होगा, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन होता है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसको नैग भी कहते हैं। ओके, एन ए जी, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। और एक होता है एन ए एम, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। ओके, समझ में आ गया। जो सेल ऑफ बैक्टीरिया होता है, देयर आर प्रेजेंट टू इम्पॉर्टेंट शुगर डेरिवेटिव्स, ये दोनों क्या हैं, शुगर डेरिवेटिव्स होते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट एनी वेयर, दैट इज एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, एन ए एम। ओके, लार्जेस्ट बैक्टीरियम इज, तो कौन सा, स्पिरुलियम वोलेटिनस, फिर बैसिलस ब्रुसेली इन मैन, बैसिलस ब्रुसेली इन कॉकरोच, यूफ्लोपिसिकम एंड फिस्लेसोनी। प्रोनाउंसिएशन में जहाँ मिस्टेक को आप करेक्ट करके देख लीजिएगा। ओके, तो हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया क्या है, डी ऑप्शन है आपका। एंड स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सी होती है, डायलिस्टर न्यूमोनिज्म। ओके, डायलिस्टर न्यूमोनिज्म। ओके, आपका स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हो गए। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पे आएंगे कि आउटर मोस्ट क्वेश्चन है हमारा, ई कोलाई इज ए बैक्टीरियम।
ई कोलाई इसमें से कौन सा बैक्टीरिया में, तो ये जो सारे ऑप्शन हैं वो फ्लैजेला के अनुसार बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया गया, उसके अनुसार इसमें से ई कोलाई कौन सी बैक्टीरिया है। तो हमारा मोनोट्राइकस है, एम्फीट्राइकस है, लोफोट्राइकस है और पेरीट्राइकस है। तो मोनोट्राइकस क्या हुआ, पहले हम जान लेते हैं कि ये चारों ऑप्शंस क्या हैं। तो नंबर 1 मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस क्या होता है, व्हेन सिंगल फ्लैजेलम अकर एट वन एंड ओनली। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या हुए हैं, सीडोमोनास, थायोबैसिलस, विब्रियो क्लोरेला, ज़ेंथोमोनास सिट्री, ये सब किसके ऑप्शंस हैं, मोनोट्राइकस के। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बी, लोफोट्राइकस। तो लोफोट्राइकस क्या है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट वन एंड ओनली। ओके, क्या है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट वन एंड ओनली, एग्जांपल है स्ट्रोलियम वॉलेटेनस। ठीक है, लोफोट्राइकस का क्या होगा, स्पिरुलम वॉलेटेनस है, वॉल्यूटेनस। ओके, सी ऑप्शन है आपका प्रिस्टिक वो पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस के बारे में जान लेते हैं कि पेरीट्राइकस क्या है, व्हेन फ्लैजिला आर प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या है आपका, ई कोलाई है, सोलोमोनेला है और क्या है, प्रोटियस वल्गेरियस है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो ऑप्शंस है उसके ऑप्शन कौन सा सही है, सी पेरीट्राइकस। ये आपका टेक गलत लग गया है तो आप इसको सही कर लीजिएगा, इसका एग्जांपल सी, ऑप्शन नंबर सी पेरीट्राइकस सही है। ओके, और नेक्स्ट है नन ऑफ दिस। इसमें एक और है क्लासिफिकेशन में आता है एम्फीट्राइकस, एट्रीट्राइकस, उसे एट्रीट्राइकस। ओके, उसमें क्या होता है, व्हेन फ्लैजिला आर एब्सेंट, जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एट्राइकस कहते हैं। ओके, इसके ऑप्शंस क्या हैं, लैक्टोबैसिलस है, पोस्ट्रेला पेस्टिस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन क्यूबिकल पैकेट्स ऑफ 8 और 64 आर मोर कोकाई बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, दीज आर कॉल्ड, किसमें प्रेजेंट होता है उसे क्या कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन है स्टेप्टोबैसिलस, सरसीना एंड स्टेप्लोकोकस और स्टेप्टोकोकस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ओके, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब हम इन सब के जान लेते हैं कि ये क्या है, जो सरसीनेई है उसमें क्या होता है कि इसमें कोकस फ्रॉम्स क्यूब्स ऑफ 864 और मोर बैक्टीरिया उसमें होते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, स्टेप्टोबैसिलस है, स्टेप्टोबैसिलस क्या है, चलिए स्टेप्टोबैसिलस को अभी यहाँ पे बी क्या है, स्टेप्लोकोकस। स्टेप्लोकोकस में क्या होता है, स्टेप्लोकोकस व्हेन कोकस फ्रॉम अ चैन, मतलब इसमें चैन की तरीके के होते हैं। ओके, स्टेप्टोकोकस में क्या होते हैं, एज अ चैन की तरीके से होते हैं। ओके, सरसनेई में क्या होते हैं कि इसमें ये क्यूब्स की तरह होते हैं, 64 और मोर की तरह, 8 to 64 की तरह। ओके, ओके, नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन है आपके पास, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैप्सूल इन बैक्टीरिया इज ड्यू टू, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैप्सूल इन बैक्टीरिया इज ड्यू टू न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं या फिर नन ऑफ दीज होते हैं। तो ये जेनेटिकली एक दूसरे से फिक्स्ड होते हैं। ओके, कैप्सूल के बारे में दिया हुआ एक दूसरे से कैसे होते हैं, एक दूसरे से फिक्स्ड होते हैं। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्लैम लेयर इज मेड ऑफ, स्लैम लेयर इज मेड ऑफ, स्लैम लेयर किसकी बनी होती है, ऑप्शंस है आपके पास लिपिड एंड प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड, नन ऑफ दिस। तो किसकी बनी होती हैं, पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड। ओके, कैप्सूल को ही स्लैम लेयर भी कहते हैं। ठीक, कैप्सूल को स्लैम लेयर भी कहते हैं। जब क्या होता है कि जब कंपोनेंट ऑफ दिस लेयर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। लेकिन जब कंपोनेंट लूजली अरेंज्ड होते हैं उसे हम स्लैम लेयर कहते हैं। ओके, जो हमारा कैप्सूल होता है उसका क्या काम होता है, ये ऑस्मोटिक बैरियर होते हैं। ओके, ड्यूरिंग फूड सेक्रेटरी इज एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल आफ्टर डाइजेशन। ओके, हमारे कैप्सूल का वर्क होता है। समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ द बैक्टीरिया आर इम्यूनोलॉजिकल वायरुलेंट। तो इम्यूनोलॉजिकल वायरुलेंट क्या है, देखिए ऑप्शंस क्या हैं इसमें, आर टाइप, एस टाइप,
आर टाइप, यस टाइप एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, बोथ आर एंड यस टाइप एंड नन ऑफ दिस। ओके, तो इसमें क्या ऑप्शन होगा आपका, यस टाइप होगा। ठीक, क्या होगा, यस टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पेप्टाइड लिंकेज आर प्रेजेंट। बी क्या है, ओनली हॉरिजॉन्टल, सी क्या है, ओनली वर्टिकल एंड डी क्या है आपका, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेप्टाइड लिंकेज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेप्टाइड लिंकेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंटेन्स एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, म्यूरेमिक एसिड या डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड या ऑल ऑफ दीज। इसमें क्या होगा, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कैसे होती है, उसमें क्या होता है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ओके, इसमें जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल में किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की। एंड द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया देयर आर टू इंपॉर्टेंट शुगर डेरिवेटिव्स, अभी मैंने आपको बताया था, विच आर नॉट फाउंड एनीवेयर, हर जगह नहीं मिलते हैं, एल्स दैट इज नैग एंड नैम। ओके, तो नैग का फुल फॉर्म क्या बताया था, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, और नैम का फुल फॉर्म क्या होता है, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। ओके, बिसाइड ए एलेनिन, डी एलानिन एंड ग्लूटामिक एसिड एंड डाई अमीनो पाइलेमिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ द करेक्ट फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मेड ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन, स्टीरियोल्स आर एब्सेंट, इम्परमिएबल एंड नन ऑफ दिस। पहली बात तो ये इम्परमिएबल नहीं होते हैं क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल होते हैं। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा, स्टीरियोलो मतलब सॉरी बी ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें सही होगा। ओके, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, ये ट्राईपेराइट स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ करेक्ट फॉर फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया, मेड अप ऑफ फ्लैजिला प्रोटीन, 9+2 पैटर्न एब्सेंट, 4 to 5 माइक्रोन लॉन्ग, या ऑल ऑफ द एबव। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा इसमें ये मतलब जो फ्लैजिलम होता है बैक्टीरिया का वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, बिल्कुल सही है। ये 9+2 पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं, ये भी सही है। इसका ऑप्शन क्या है, सी, 4 to 5 माइक्रोन लॉन्ग होते हैं, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, ये सही होगा हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पिली आर इसेंसिवली प्रेजेंट। पिली क्या होता है, ये स्मॉल टीनी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक, और ये किसके बने होते हैं, पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। फंक्शन ऑफ पिलीज, अटैचमेंट टू अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कंजक्शन ट्यूब, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ नॉट करेक्ट फॉर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। डबल स्टैंड डीएनए बैक्टीरिया के लिए कौन से इसमें करेक्ट नहीं है, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, बिल्कुल सही है। राइट हैंडेड एंड सर्कुलर होते हैं, ये भी सही है। guanine to cytosine कंटेंट मोर देन एडेनिन टू थाइमिन कंटेंट, ये सही नहीं है। और इसमें स्टोन एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो सी मोर देन नहीं होता वो लेसर देन होता है। guanine to साइनिन जो मोर देन लेसर देन एडेनिन टू थाइमिन होते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन।